हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंसुलिन स्लाइडिंग स्केल। साथ में मैं आपको इंसुलिन का इन्फ्यूजन बनाना भी बताऊंगी इस वीडियो में। तो कुछ लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये स्लाइडिंग स्केल क्या होता है, क्यों इसको फॉलो करते हैं, मतलब क्या है इसका। तो इंसुलिन स्लाइडिंग स्केल क्या होता है कि किसी पेशेंट का जब ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से ज़्यादा आ जाता है तो हम उसको इंसुलिन देते हैं। लेकिन हम इंसुलिन अपनी मर्ज़ी से नहीं देते कि चलो उठो और 2 ml इंसुलिन लगा दिया, शुगर ज़्यादा दिखी तो पेशेंट को 10 ml ठूस दिया। नहीं, ऐसे नहीं होता। उसकी कुछ वैल्यूज़ होती है, कुछ रेंज होती है, उसके अंडर ही आपको इंसुलिन लगाना होता है पेशेंट को। वो स्लाइडिंग स्केल होता है। वो आपको जब याद रहेगा तभी आप उसको अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में फॉलो कर सकते हो। और अगर आप इस तरह करते हो तो डॉक्टर भी देखेगा कि वाह, आपको पता है कि इतने शुगर में इतनी इंसुलिन लगानी चाहिए। वो भी इम्प्रेस होते हैं फिर हमसे कि भाई नहीं, पढ़ा हुआ है बच्चे ने, इसको पता है। तो इसीलिए स्लाइडिंग स्केल हम याद करते हैं। अब आइए देखते हैं कैसे इसको फॉलो किया जाता है। तो नॉर्मल जो ब्लड शुगर लेवल कह लो या फिर इसको ग्लूकोज भी लिख सकते हो आप, वो कितना होना चाहिए। तो वो होता है 70 to 110 mg/dl, यानी कि 70 से 110 मिलीग्राम पर DL इसकी नॉर्मल वैल्यू है। जब भी पेशेंट का चेक करोगे इतना आता है तो ठीक है, कोई उसमें शक की बात नहीं है, बढ़िया है, पेशेंट हमारा ठीक है। अगर इससे कम वैल्यू आ जाती है, मान लीजिए पेशेंट की आ गई 60 या फिर 50 आ गई, तो ये कम हो गया, इसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो मतलब कम और ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का कम हो जाना बॉडी में। तो तब हम क्या करेंगे, अपने पेशेंट को बोलेंगे खाना खिलाओ यार इसे, इसको चीनी वाला पानी दो, इसको चीनी दो, इसको चॉकलेट दो, चाय दो, कॉफ़ी दो, ये दो वो दो। उससे हम उसका इलाज कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा कम भी नहीं होने चाहिए, फटाफट से उसका इलाज करना है। या फिर अगर बहुत ज़्यादा कम चली जाती है, बहुत ज़्यादा मान लो 25 चली गई है, तो उसको फिर फ्लूइड देते हैं हम, कौन सा, डेक्सट्रोज का। उसको डेक्सट्रोज देना पड़ता है। ये अलग अलग परसेंटेज में आता है, कहीं पे किसी में आपको 25% मिलेगा, किसी में आपको 5% मिलेगा, 50% वाला भी डेक्सट्रोज आता है, तो वो देना पड़ता है। लेकिन अगर वैल्यू जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल की वो 110 से ज़्यादा आ रही है, तो हम क्या करेंगे। एक तो होता है खाना खाने के बाद की वैल्यू, वो 125 तक नॉर्मल मानी जाती है कि खाना खाया है तो उसके बाद थोड़ा सा ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो कोई बात नहीं। बट तब हमको इंसुलिन देना पड़ता है। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट में तो फिर इंसुलिन देना ही पड़ेगा। अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, शुगर उसकी रेगुलर चेक हो रही है और वो ज़्यादा आ रही है, तो उसमें इंसुलिन देना पड़ेगा। अब इंसुलिन कितना देना है वो यहाँ पे रीडिंग मैंने बनाई है, बहुत ईजी है, आराम से आप याद कर लोगे। तो उसमें पेशेंट की अगर वैल्यू 120, 130, 140 तक आ जाती है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर 150 से 200 तक चली जाए, यानी कि 150 से 200 अगर जा रही है, तो आपको 2 यूनिट इंसुलिन देना है। कितना देना है, 2 यूनिट। इंसुलिन सिरिंज आती है, उसमें यूनिट्स बनी होती हैं। कोई सिरिंज आपको 40 यूनिट की मिलेगी, कोई 50 की मिलेगी, कोई 100 यूनिट की मिलेगी। लेकिन आपको कितना देना है, 150 से 200 में आपको सिर्फ 2 यूनिट देना है। अगर पेशेंट की शुगर आ गई 250 से, सॉरी 200 से 250, तो 4 यूनिट देना है। याद करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप खुद ही देख सकते हो, 2 का पहाड़ा ही पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। 250 से 300 आ जाती है तो आपको 6 यूनिट देना है। उसी तरह से 300 से 350 आती है तो 8 यूनिट दे दो। 350 से 400 आ जाती है तो 10 यूनिट दे दो। ठीक है, 10 से ऊपर नहीं जाना है आपको फिर, कि लगाते जा रहे हैं। अब पेशेंट की शुगर आ गई है हमारे 400 से भी ज़्यादा, मोर देन 400, पानी सर के ऊपर चला गया है, नहीं पानी नहीं, शुगर सर से ऊपर निकल गई है, तो क्या देंगे, इन्फ्यूज़न चलाना पड़ेगा। अब इन्फ्यूज़न क्या होता है कि चल ही रहा है कॉन्टीन्यूस, जो है इंसुलिन का इन्फ्यूज़न धीरे 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 पेशेंट की बॉडी में हर मिनट जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। तो 400 से ऊपर पे हम इन्फ्यूज़न शुरू कर देते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया कितना ईजी है। यहाँ पर सिर्फ आप 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6, 8, 10, 5 तक आपने पहाड़ा पढ़ा, लिख लिया। यहाँ पे 150 से 200, फिर 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 350 से 400, और 400 के बाद तो पानी ऊपर है, तो उसके बाद इन्फ्यूज़न बनाना पड़ेगा। ये कितना आसान था आप खुद ही देख लो। मेरे को ये बहुत आसान लगता है, और अब जब मुझे आसान लगता है तो फिर आपको भी आसान लगना चाहिए। इतना ईजी वे में समझा रही हूँ।
फिर अगर पानी सर से ऊपर चला गया है, ग्लूकोज़ हमारे ऊपर निकल चुकी है, तो अब इन्फ्यूज़न बनाएँगे हम फटाफट से। क्या करेंगे, हाँ, एक और चीज़ आप लिख लेना अगर आपकी नोटबुक में नोट कर रहे हो तो, जब भी ग्लूकोमीटर में 400 से भी ज़्यादा शुगर आती है तो उसमें एच लिखा आता है। एच का मतलब क्या होता है, हाई। मतलब कि पेशेंट अब देख नहीं सकता, उसकी इतनी ज़्यादा ग्लूकोज़ हो चुकी है कि वो 400 से भी ऊपर है, तो वो एच लिखा आएगा कि हाई है, वो रीडिंग नहीं दिखाता है तब। अब देखिए इन्फ्यूज़न को कैसे बनाना है इंसुलिन के, तो आपको क्या करना होता है, 50 यूनिट इंसुलिन लेनी होती है। यहाँ पर हम 2, 4, 8 से काम चला रहे थे, लेकिन अब आपको 50 यूनिट इंसुलिन लेनी है और उसमें 50 ml NS मिलाना है। तो ये 50 ml की सिरिंज जिसके लिए आप यूज़ करोगे, 50 ml की सिरिंज होती है हॉस्पिटल में, उसमें 50 यूनिट आपने इंसुलिन डाला, 50 ml आपने उसमें NS डाला। कई हॉस्पिटल्स में 49 ml NS का भी ये कॉन्सेप्ट होता है। ये जो चीज़ है ये ICU का प्रोटोकॉल होता है, ICU में फॉलो होता है, तो ये आपको याद रखनी है बातें। और फिर उसका इन्फ्यूज़न स्टार्ट कर देना है। वो डॉक्टर आपको बता देगा कि ये 2 ml पर आवर के हिसाब से चला दो, और फिर आपको हर घंटे उसकी शुगर देखनी है। ऐसे नहीं है कि आपने 2 ml से चला दिया और पेशेंट का शुगर डिप कर गया और पेशेंट हमारा ऊपर पहुँच गया भगवान के पास, ऐसा नहीं करना है। हर घंटे उसकी शुगर देखनी है, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्टिन्यूज़ वो इन्फ्यूज़न पे है, उसको इंसुलिन दिया जा रहा है, तो आपको उसका आधे घंटे में या हर घंटे में शुगर चेक करना है और उसको टैपर करना है। इन्फ्यूज़न को टैपर मतलब कम करना है। 2 दे रहे थे तो अब 1.5 दो, 1.5 दे रहे थे तो अब 1 दो, हर घंटे आपको देखना है। ये बिल्कुल दवाइयों की तरह होता है, जैसे डॉक्टर्स दवाई देते हैं, बोलते हैं आपको ये 2 बार लेनी है दिन में। फिर वो देखते हैं पेशेंट तो ठीक हो रहा है हमारा, फिर वो 1 बार करते हैं और फिर उसको धीरे-धीरे बंद कर देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर हर घंटे के हिसाब से पेशेंट का ध्यान रखेंगे। अगर उसकी शुगर के लेवल में कमी आ रही है, ठीक हो रहा है, वो 400 से वो 300 पे आ गया है, तो हम उसका जो इन्फ्यूज़न का रेट है वो भी हम कम करेंगे। अगर वो 100 पे आ जाता है तो फिर बंद कर देंगे, फिर बंद करने का नीड है कि भई अब बिल्कुल ठीक है उसकी शुगर लेवल, और अब उसका इन्फ्यूज़न स्टॉप करना है। तो ये इंसुलिन का कॉन्सेप्ट होता है। आपको ये समझ आया होगा क्या है इन्फ्यूज़न, कैसे इन्फ्यूज़न को दिया जाता है और क्या स्लाइडिंग स्केल होता है, ये सारा आपको इसका रैशनल, इसका मतलब समझ में आ गया होगा। और समझ में आया तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। कुछ इसमें कमी लगी है तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो। थैंक यू।